राधे राधे बच्चों। सुनो, पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 12.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया। जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। और आज अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है ना। प्रश्नावली वही 12.1 क्वेश्चन नंबर 7। सुनो क्या कह रहा है। कोई तंबू, ठीक है ना, तंबू जानते हो ना। आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा, एक तिरपाल लटका के उसके नीचे जो भी उनको क्रियाएं करनी है, तो एक तंबू, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है? बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो नीचे तो किस प्रकार रहता है, बेलन की तरह, ठीक है, और उसके ऊपर एक त्रिकोणा बना होता है। तो शंकु के आकार ऊपर क्या अध्यारोपित है? शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ओनली बेलन की अगर ऊंचाई देखें, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितने हैं? 2.1, यानी ऊंचाई तो कितनी है? 2.1 मीटर, और उसका व्यास कितना है? 4 मीटर। किसका? उस बेलनाकार भाग का। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वो जो शंकु बन रहा है ऊपर, उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है? 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी तिरपाल, कैनवास की का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वो जो तंबू बना उसमें कितना तिरपाल की आवश्यकता बनी होगी, कैनवास की आवश्यकता पड़ी होगी। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर अगर कैनवास लाते हैं तो वो कितना रुपए का आता है? 500 रुपए का आता है। तो इस प्रकार वो पूरा तंबू बनाने के लिए कितना, पहले तो कितना कैनवास आया होगा, और इतना आया तो फिर कितना रुपए अपने लागत आई, वो अपन को ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता। यानी जो आधार है नीचे नीचे, क्या वहां तरपाल लगाते हैं? क्या नहीं लगाते। तो आपको ऊपर छत कवर करनी है और दीवारें कवर करनी है। तो इधर सुनो किस प्रकार का है वो। देखो नीचे तो कैसा है, इस प्रकार बेलनाकार है, ठीक है ना, और ऊपर किस प्रकार है? एक शंकु के आकार का इस प्रकार है। तो अगर आप इसकी हाइट देखें तो ये 2 पॉइंट कितनी है? 1 मीटर। और इसका जो व्यास है वो व्यास कितना है? 4 मीटर। ये बेलन का भी व्यास है और शंकु का व्यास भी है। और आप देखोगे इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर है। एल का मान आ गया, ठीक है। चलो इधर सुनो क्या क्वेश्चन नंबर 7। तो तंबू में बेलन व शंकु अध्यारोपित है। बेलन की ऊंचाई h कितनी है? वो 2.1 मीटर। ये सब लिख सकते हैं, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अब क्या लिखेंगे? वह बेलन व शंकु का व्यास, क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2r, और वो कितना है? 4 मीटर। तो फिर त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या यानी r बराबर 4/2, दैट मीन्स 2 मीटर के आ गई। इन दोनों बेलन व शंकु की क्या आ गई? त्रिज्या। एक और बात लिखनी रह गई, क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एल से। और ये कितनी है? 2.8 मीटर। सारी बातें जो मीटर में है, ठीक है ना, सारी इकाइयां। तो इधर सुनो, अब क्या निकालना है? कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैनवास का पृष्ठीय, सॉरी क्या लगा रहा हूं मैं, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा एक, तो प्लस इस बेलन का क्या निकाल लो? वक्र। और इस शंकु का भी क्या निकाल लो? वक्र। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी आ जाएगा।
बेलन का वक्र क्या होगा 2πr(h) प्लस शंकु का πr(l) यही होगा। कॉमन क्या आ रहा है पाई और r, यहाँ से बचा 2h, यहाँ से बचा l। अब मान भर दो 22/7, r का मान 2, 2h, h का मान 2 प्लस l का मान कितना 2.8, ये 44 बटे कितना 7, ठीक है ना, 22 × 2 44/7, ये 4.2 प्लस 2.8, 44/7 और ये हो जाएगा आपके 7। इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ये कितना आएगा 7। इधर सुनो, ये आपके क्या आ रहा है कैनवास का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर 7 से 7 कैंसिल 44 मीटर स्क्वायर। तो इस जो ये तंबू बना है उसमें कितना आपका कैनवास की आवश्यकता होगी 44 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल वाले कैनवास की आवश्यकता होगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितने रुपए है 500 रुपए, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत क्या हो जाएगी 44 × 500 कितना आएगी 22,000 रुपए। अरे हाँ 2200 लिख गए 22,000 रुपए। तो इतना वो जो कैनवास लाने के लिए कितना रुपए खर्च करना होगा 22,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट उतारो। अरे उतार लिया नहीं है। अगला सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखे क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रश्नावली का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो इधर सुनो, ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास कितना 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में, यानी एक तो ऊंचाई कितनी है 2.4 और व्यास कितना 1.4, इन इकाइयों वाला एक क्या है ठोस बेलन है, में से इसी ऊंचाई यानी इससे ऊंचाई कितनी 2.4 से इसी ऊंचाई और इसी व्यास यानी यही व्यास कितना 1.4 व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है, यानी एक क्या है बेलन है। ठीक है ना, ये बेलन है और इस बेलन से इस बेलन की जो हाइट है ना वो कितनी है 2.4 सेमी। ठीक है ना, और इसका जो व्यास है वो कितना है 1.4 सेमी। इसमें से क्या है कि एक शंकु को क्या किया काट लिया गया, शंकु को क्या किया काट लिया, और वो शंकु की हाइट भी कितनी है 2.4 सेमी, और इस शंकु की जो व्यास है वो भी कितना है 1.4 सेमी। इस प्रकार का शंकु काट कर क्या कर लिया निकाल लिया गया। तो फिर अब वो क्या कह रहा है काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस। अब शेष क्या, देखो ये हिस्सा निकाल लिया गया तो देखो यहाँ पे ये वाला भाग बचा हुआ है, एक तो ये वक्र पृष्ठ ये बचा हुआ है और एक शंकु का ये वाला भाग अंदर बचा हुआ है, यहाँ पे आप त्रिकोणासा भाग बचा हुआ है। तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस शेष बचे ठोस का क्या निकालना है अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी त्रिकोणा भाग ये निकाल लिया गया। अब बचे हुए ठोस का क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इधर सुनो क्या करेंगे, देखो बेलन का वक्र निकाल लेंगे, इस शंकु का भी वक्र निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और इस बेलन का आधार है वो भी जोड़ देंगे, तो तीन चीजें इसमें जुड़ जाएगी। पहले अपन इनका मान लिखते हैं, बेलन व शंकु की ऊंचाई
एच कितनी है वो 2.4 सेमी। फिर वापिस क्या लिखेंगे, बेलन व शंकु का व्यास, इसको क्या लिख सकता हूँ 2r। ये कितना है 1.4 सेमी। तो फिर त्रिज्या r बराबर 1.4/2, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 0.7 सेमी, 0.7 सेमी। ठीक है, सारी चीजें आ गई। अब इधर सुनो, आपको इस शंकु का क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। क्या एल है क्या कहीं पे नहीं है, तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी एल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई वो होगी एल, और इसका सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो h का मान कितना है तुम्हारे 2.4 का होल स्क्वायर, और r का मान कितना है 0.7 का होल स्क्वायर। आ जाएगी बात समझ में। 2.4 दैट मीन 24 का वर्ग 576, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। 0.7 यानी 49, 7 का स्क्वायर कितना 49। इनको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, 2, 5। आ जाएगी बात समझ में। 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है 2.5 सेमी, यानी उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 2.5। मैंने कहा था ना कि वो जो पहला उदाहरण था ना उसमें थोड़े से अलग मान थे जो निकालना थोड़ा इम्पॉसिबल होता। बाकी आगे ऐसी वैल्यूज आएगी जहां आपको याद होंगे वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो 2.5 सेमी की आ गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। अब क्या निकालें, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यहाँ कर दो क्या प्लस क्या नाम बेलन के आधार का क्षेत्रफल। समझ में आ जाएगी ना बात। देखो ये बेलन है, इसका वक्र आ गया, इस बेलन का आधार आ गया, प्लस इस शंकु का क्या आ गया वक्र। आ जाएगी बात समझ में। तो इधर सुनो, बेलन का वक्र कितना होगा 2πrh प्लस शंकु का πrl, बेलन का πr²। देखो सब जगह πr, तो πr कॉमन 2h प्लस l प्लस r, यही मान है। सुनो इधर, ये आपके क्या आ रहा है क्षेत्रफल में पाई आर 22/, आर का मान में 0.7, तो 7/10 लिख दो क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो कोष्टक में 2h, h का मान कितना 2.4 प्लस फिर l का मान कितना 2.5 प्लस फिर r का मान कितना 0.7 ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, आवश्यकता के अनुसार। 7 से 7 कैंसिल, तो 22/10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4.8, 2.5 और 0.7। देखो अंदर वालों को उनको जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 8। ठीक है ना, 4 2 6 और ये 8 मतलब 5 7 12 और 2 8, हाँ 8 ही आएगा।
इधर सुनो, अब ये कट रहे हैं क्या, किससे? देखो, या तो 22 को सीधा 8 से गुणा करके पॉइंट लगा दो, ठीक है ना, वैसे करते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 और एक पॉइंट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, चिंता। तो 17.6 सेमी स्क्वायर, इसका क्या आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उतारो। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, फिर 9वां करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना। देखो पीछे आंसर में 18 दे रखा है, तो देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, उसने ये लिखा कि निकटतम क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या? निकटतम क्षेत्रफल। तो 17.6 को इसने निकटतम कितना, 18 सेमी स्क्वायर, वो लिख सकते हैं ना। लिख लो यहाँ पे, यूं लिखना चाहो तो 18 सेमी स्क्वायर, और कोष्ठक में क्या लिखोगे, लगभग। आ जाइए बात समझ में। इतना लिख के फिर अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 सुनो, देखो क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, एक लकड़ी का क्या है, ठोस बेलन है। क्या है? बेलन। बेलन के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे, अब बेलन के कितने सिरे होंगे, 2 ही सिरे होंगे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, यानी उन ठोस बेलन में से, लकड़ी के उनमें से क्या निकाला जा रहा है, अर्धगोला खोद कर क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। एक वस्तु बनाई गई, यानी एक वो अर्धगोले निकाल दे खोल कर क्या बनाई गई, एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आकृति 12.11 में, इधर देख लो आप, पास में एक आकृति बनी हुई है में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, यानी इस बेलन की कुल ऊंचाई देखें तो कितनी है, 10 सेमी, 10 सेमी है, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी जो वस्तु है इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ जाइए बात समझ में। चलो इधर सुनो, कैसे निकालोगे, इधर सुनो। ये आपका क्या, बेलन, इसमें से ये अर्धगोला, और इस बेलन की कुल ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी, और व्यास कितना है, सॉरी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी इसकी क्या है, त्रिज्या। तो वही त्रिज्या इन अर्धगोलों की भी त्रिज्या वही होगी, और क्या नाम है, इस बेलन की भी त्रिज्या कितनी होगी, 3.5 सेमी। तो ठोस आकृति में बेलन की ऊंचाई h कितनी है, वो 10 सेमी। इस आकृति में, हाँ, या फिर यूं लिखो, इस बेलन में प्रत्येक सिरे से 2 अर्धगोले खोदकर निकाले गए हैं। तब अर्धगोले व बेलन की त्रिज्या R बराबर कितनी है, 3.5 सेमी। इस मतलब बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेमी। तो वो क्या कह रहा है, ठोस आकृति का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आप क्या करो, बेलन का वक्र निकाल लो। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलों का वक्र, क्योंकि देखो ये अर्धगोला है, इसका क्या निकालना? वक्र। देखो आपको वक्र, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, यानी ये बेलन का वक्र आ जाएगा प्लस ये वाला भाग। तो क्या करो, देखो अर्धगोलों का और अर्धगोल कितने? 2, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उन अर्धगोलों का भी क्या? वक्र। ये वक्र ही आएगा, और एक जैसे अर्धगोले कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? 2 पाई R स्क्वायर, ये हो जाएगा वक्र। तो 2 पाई RH, ये कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है? 2 पाई R, यहाँ से बचा H और यहाँ 2R, ये बचेगा। 2 पाई का मान 22/7, R का मान कितना? 3.5, या फिर मैं ऐसे 3.5 को 35/10 लिख दूं क्या? लिख दो ना। फिर आ रहा है H का मान कितना? 10 प्लस 2R, R का मान कितना? 3.5। तो इधर सुनो, 7 से 35 कितनी बार? 5 बार। 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। 2 से 2 तो 22/7। अरे सॉरी, दोबारा 7 से तो 35 कितनी बार? 5 बार। 5 से ये काट ही देते हैं ना, 5 बार। 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। 2 से 2 कैंसिल, तो ओनली क्या बचा? 22। आ जाइए बात समझ में। और इधर सुनो, ये तो 10 प्लस ये कितना हुआ? 7। अरे 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। तो इधर सुनो, ये 22 इंटू ये कितना हो गया? 17। ये गुणा करोगे तो कितना आएगा? 374। किसमें? सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका यानी ठोस आकृति का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गया? 374 सेमी स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ प्रश्नावली 12.1 समाप्त होती है। कल फिर अपन इससे आगे उदाहरण है जो 12.2 के लिए उनको करते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं फिर।